नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आपको पता है कि एलपीटी साइकोटी एग्जाम डेट आ रही है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमसे सारे टेस्ट हो जा रहे हैं लेकिन मेमोरी टेस्ट नहीं याद हो रहा। और मैं आपको बता दूं, मेमोरी टेस्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ट्रैक मेमोरी है। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि दो मेमोरी टेस्ट हो सकता है आपके एग्जाम में आएंगे और दो में से कोई एक हमारा ट्रैक मेमोरी होना ही होना है। मतलब आप ये मान के चलो कि ट्रैक मेमोरी तो आना ही आना है। दो भी आ सकते मेमोरी टेस्ट या फिर एक आएगा। अगर एक आए या दो आए, ध्यान रखिएगा आपका ट्रैक मेमोरी आना ही आना है क्योंकि ट्रैक मेमोरी का काम पड़ता है लोको पायलट के ड्राइवर को। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हर एक शहर का अपना अपना एक कोड होता है। मैं राडौल का रहने वाला हूं, मेरे राडौल का जो कोड है वो RGU है ना। कानपुर का जो कोड है वो CBN है। तो हर एक ड्राइवर को अलग अलग शहरों का जो कोड है वो याद हो जाए, है ना, थोड़ी सी रास्ते की जानकारी हो जाए, इसीलिए आप लोगों को ये ट्रैक मेमोरी पढ़ाई जाती है। बच्चों, ट्रैक मेमोरी में ना डायरेक्ट आप अगर ट्रैक मेमोरी लगाने टू दोगे तभी नहीं समझ पाओगे। तो क्या गलतियां बच्चे करते हैं, साथ साथ कहानियां कैसे बनानी है आप लोगों को, तुरंत कैसे कहानियां बनानी है, क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे से क्या होगा कि आप लोगों को ट्रैक मेमोरी में हर एक पॉइंट, छोटी छोटी जो पॉइंट होती है वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहले तो हम लोग इसको नोट कर देते हैं जल्दी से। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ट्रैक मेमोरी में होता क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं, ट्रैक मेमोरी में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं, पहला डायग्राम ऐसा आ सकता है जिसमें आप लोगों के एक कैसे तो इमेज होगी, उसमें जितने भी जहां जहां कोड लिखे हैं उन कोडों की जगह याद करनी पड़ेगी। जब ऑप्शन मिलेंगे तो उन जगह के स्थान पे ABCD लिखे होंगे और फिर आपको भरना होगा कि हाँ किस जगह पर A है किस जगह पे B। जैसे कि यहाँ पर सन लिखा है SUN। बच्चों, ये जो SUN है यहाँ पर देखो B है, तो आंसर हमारा कैसे भरा जाएगा, यहाँ पर जो SUN है इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इसके ऑप्शन भरने होते हैं। मैं तो अभी एक कहानी बता रहा हूं, मैं आपको याद करके खुद ही याद करके बताऊंगा कि कैसे याद करना है। फिलहाल मैंने आपको कहा इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं ट्रैक मेमोरी में। पहला सवाल वो बनता है जिसमें कि आपके डायग्राम में, है ना, कुछ जगह पर कोड लिखे हो और कुछ जगह खाली हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जगह पूरी तरह से खाली है, ये जगह पूरी तरह से खाली है, ये जगह पूरी तरह से खाली है, ये जगह पूरी तरह से खाली है। तो होता क्या है कि जो सवाल में पूरी जगह खाली होती है वो आपके लिए ज्यादा आसान होता है। कई सारे सवाल इसमें दूसरा जो टाइप बनता है वो इस तरह का भी टाइप बनता है जिसमें जो है ना आपकी जगह खाली नहीं होगी। जैसे कि आप याला डायग्राम देखिए ट्रैक मेमोरी का, इसमें हमारी जगह खाली नहीं है। आप देख पा रहे हैं कहीं जगह खाली है, नहीं जगह खाली ना, सारी जगह पे कुछ ना कुछ कोड लिखा है। लेकिन जब ऑप्शन आता है ना, तो ऑप्शन आता है तो आप लोगों को कई सारी जगह पर बिंदी बना दी जाती है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहां पर इस जगह पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने ऑप्शन देखा तो यहां पर देखो D आ गया। इससे क्या होगा कि अगर ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पहले से नहीं पता होगी ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और हो सकता है कि कंफ्यूजन में आपका जो पेपर है, पेपर छोड़िए जिंदगी तबाह हो रही, मैं तो सीधा ऐसा कहूंगा। तो समझ रहे ना, दो तरह के सवाल आते। अब आइए, पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर अगर ये ट्रैक मेमोरी आपके सामने आ गई और मुझे ये जानना है कि जितने भी कोड लिखे हैं इन कोड को याद कैसे करना है। मेन मुद्दा तो यही है। देखो, अगर तुम्हें कहानियां बनाना आता है तो विश्वास मानिए 2 मिनट आप लोग के लिए बहुत है। 2 मिनट में आप बहुत आराम से जो है उसको याद कर पाओगे पूरा। और आंसर लगाने के लिए भी आपको 2 मिनट मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, आंसर भी 2 मिनट में बहुत आराम से लग जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये कि कहानियां बनाए तो बनाए कैसे। बच्चों, जब भी कभी आप लोग कहानियां बनाओगे तो कहानियां बनाते समय सबसे पहले तो आपको लंबी लाइन याद करनी है। लंबी लाइन इसलिए याद करनी है क्योंकि मान लीजिए आपके 12 क्वेश्चन में से 3 या 4 अगर कोड एक साथ एक कहानी से याद हो जाते हैं, एक लाइन से याद हो जाते हैं, तो समझ लो आपने आधी जंग जीत ली। भाई 12 में से आपने 4 तुरंत याद कर लिया। मैं आपको पहले बता दूं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है या बहुत रेयर केस में ऐसा होगा जो 12 में से पूरे 12 सही कर पाए। 10 11 10 11 10 11 9 10 इसी तरह का एवरेज चलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रैक मेमोरी में। तो सवाल यह है कि सबसे पहले तो हमें लंबी लाइन याद करनी है।
तो अब जैसे कि मैं आप पूछूं कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी लाइन है जिसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हो, तो कहना मुझे ये वाली सबसे लंबी लाइन दिखाई दे रही है, तो हम पहले मैं इन 4 कोडों को याद कर लूं। हालांकि आप 4 ना सोचकर आप 4 को 5 बना लीजिए, इसलिए क्योंकि ये सीक्वेंस भी तो आपको याद रखना है ना। आप लोगों को पेन वेन नहीं मिलेगा, इसलिए जो कुछ भी आपका साथ दे दी वो आपकी ये फिंगर साथ दे दी, आप लोगों को पेन नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसे तो चला सकते हो। अब मेरा बोर्ड है तो वो चल जा रहा है ना, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में नहीं चलेगा। तो आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है जिससे कि एक ही बार में बच्चों, एक ही बार में आपके 4 या 5 कोड एक साथ याद हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये बात समझ आ रही। दूसरा ये है कि सर कहानी कैसे बनाएं। बच्चों कहानी आपको ऐसे बनानी है कि जो कोड लिखा हो उसका पहले अक्षर के साथ साथ अगर दूसरा तीसरा अक्षर भी उस कहानी में इन्वॉल्व हो जाता है, उस नाम में इन्वॉल्व हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होगा कि पहले अक्षर से काम नहीं चलेगा, जैसे कि मैं यहां पर कह दूं, यहां पर मैंने मान लीजिए लंदन बोला है बच्चों, लंदन में हमारा एन आता है, डी आता है और एल तो है, लेकिन आप देखो एल से दूसरा एक नाम और भी है। तो अगर आपने सिर्फ लंदन याद किया है तो तुरंत जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा तो तुरंत आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एलपीआर वाला है कि एलपीक्यू वाला है। अब मेरी बात समझे। तो सबसे पहले तो आप ये भी ध्यान रखना कि सिंगल अक्षर से काम तभी चलेगा जब दूसरा सिंगल अक्षर पूरे डायग्राम में ना हो। ये सब बातें मैंने पहले कहा है, आपको पूरी बात मेरी सुननी पड़ेगी, नहीं सुनोगे नहीं बनेगा। तो आप अगर लंदन यूज कर रहे हैं तो लंदन आप लोग का यूज करना टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि एल से यहां पर भी एक कोड आया है और मेरे भाई एल से यहां पर भी एक कोड आया है। तो एल के साथ, लंदन के साथ मतलब एल के साथ हमें कुछ ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जिसमें या तो पी आ जाए या तो आर आ जाए। चलो भाई हम लोग लवर यूज कर ले, लवर भी क्या आता है, एल भी आ गया आर भी आ गया, तो लवर से याद हो जाएगा, हाँ एल के साथ आर वाला होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो लवर आपने यूज कर लिया तो लवर से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसा। अब ये तो वही रही बात कहानियों की। बच्चों जब भी कभी आप लोग कोई भी लाइन याद करोगे तो लाइन को याद करते समय आप लोगों को यह भी देखना है कि किन अक्षरों को साइलेंट करना है। कई बार कहानियां बनाते समय हम लोगों को ने, तो, खाया, पिया है, गया, ये भी तो वर्ड यूज करते हैं, तो हम लोगों को वो वर्ड को भी क्या करना पड़ता है, साइलेंट करना पड़ सकता है, ये भी आप लोग को बताना है, ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको इसको याद करके दिखाता हूं, है ना। मैं पहले टाइमर लगा देता हूं क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा, टाइमर लगाना बड़ा जरूरी है। जैसे कि मैंने यहां पर मान लीजिए टाइमर लगाया, हम लोगों को टोटल 2 मिनट का समय मिलेगा मेरे भाई, और इसी 2 मिनट में आप लोगों को ये पूरा तरीके से याद करना है। किसी तरह का कोई पेन पेंसिल नहीं मिलेगा, बस सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मिलेगा, आपको 2 मिनट में याद करना है। मैं आपको याद करके दिखाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, फिर देखेंगे कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। कहानियां बनाना सीखना पड़ेगा, और कहानियां मैं और भी, अरे याला एग्जाम्पल अभी मैंने उसका टाइमर नहीं शुरू किया, याला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया हो कि कुछ ऐसी मुझे कहानी बनानी पड़ेगी जिससे कि ये पूरा सब कुछ कवर हो जाए। मुझे कुछ ऐसी कहानी बनानी पड़ेगी कि ये और 20 का खाली भी हो जाए, ये भी कवर हो जाए। ऐसे मुझे कई सारी कहानियां बनानी पड़ेगी। बच्चों ये कहानियां बनते बनते ना आपका लगभग 12 में से 8 से 9 तो याद हो जाएगा। बाकी बचा जो 2 होगा तो वो लास्ट का जो 5 या 10 सेकंड बचे उसे बाकी बचे 2 में भी याद कर लेना, ठीक है। अब मैं टाइमर को ऑन करके देखो आपको बताता हूं कैसे वो करना है ना। ये सब बातें जानना जरूरी है ना। चलो एक लंबी सांस लो ठीक है। पूरा याद करना है, क्या 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 क्या, ये सबसे लंबी संरचना चुन लो है। लवर लवर लवर, सुन सुन सुन, सीबी एन, और सोर सोर और सोर 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 और। हाँ अब इसको याद कर लो, लवर सुन टप से शोर मचा रही है, लवर सुन टब से, टब मतलब सीबी, शोर शोर और शोर से और, है ना। लवर सुन टब से शोर मचा रही है, ठीक है। एनजीआर एलपीक्यू पीबीआर, है ना। नागपुर 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 में लालू जी पधारे। अब देखो जी हमारा साइलेंट हो जाएगा, पधारे पधारे। नागपुर में लालू जी में हमारा साइलेंट है, नागपुर में लालू जी, जी साइलेंट है, जी में कुछ नहीं है, पधारे, है ना। लवर सुन कब से शोर मचा रही है, नागपुर में लालू जी पधारे। अच्छा लालू जी नागपुर में पधारे। अब ये पीबीएन पंजाब, है ना, एसीडी, है ना, पंजाब आओ। अब देखो एसबीआर से हमारा चिपट, है ना, तो एसबीआर पंजाब आओ, और एसबीआर चिपट कुछ नहीं बन रहा, तो आप इसको याद कर लो कि सबसे इधर वाले में एसबीआर है ना।
SBR वहां चिपट चिपट, SBR चिपट, इधर कोने में SBR है, इधर SBR है, उधर चिपट, ये सब बैठ के रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर से एक बार ट्राई करिए। लवर सुन कब से शोर मचा रही है, लवर सुन कब से शोर शोर और मचा रही है। नागपुर में लालू जी पधारे, पधारे ये बीच में यहां साइलेंट है, पधारे सबसे लास्ट में। पंजाब आओ सोएंगे चिपट्टे, ऐसे याद कर लो, पंजाब आओ सोएंगे चिपट्टे, पंजाब आओ सोएंगे चिपट्टे, पंजाब आओ सोएंगे चिपट्टे। अभी देखो अभी समय है, फिर भी अगर तो कुछ नहीं याद हो रहा, जैसे कि मान लीजिए तुम्हें एक दो चीजें नहीं याद हो रही, SBR चिपट, सोएंगे चिपट, पंजाब आओ सोएंगे चिपट्टे, है ना। फिर कम समय बचा, तुरंत लंबी लाइन याद करो, लवर सुन कब से शोर मचा रही है, आ गया। अब ये तुरंत चेंज हो जाएगा, लवर सुन कब से शोर मचा रही है, लवर सुन कब से शोर मचा रही है, ऊपर लवर सुन कब से शोर मचा रही है। तो लवर हमारा कहां दिया, LPR ढूंढो, ये LPR ये हमारा A की जगह पे था। लवर सुन बी सुन ये हमारा B में था। लवर सुन कब से, कब कहा गया, कब ये C में चला गया। शोर हमारा D में चला गया। शोर उसके नीचे भी और वाला था, डी और ये भी हमारा D, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, नागपुर में लालू जी पधारे, है ना, नागपुर में लालू जी पधारे, तो ई ये हमारा नागपुर में लालू जी हमारा यहां था, ये लालू जी। ए पधारे ये बी साइलेंट था, कुछ नहीं था। सी पधारे मतलब पंजाब में नहीं था, पधारे मतलब सी, है ना। फिर पंजाब आओ, पंजाब किस में था, पंजाब बी में था। आओ यहाँ ई में था, आओ कहा दिया, आओ ई में था, है ना। फिर यहाँ सोएंगे चिपट्टे, या यहाँ SBR था, और यहाँ पर सबसे लास्ट में था चिपट्टे, ये हमारा बी में था। ये देखो समय देख लो, थोड़ी देर लिए मैं भी जो है प्रेशर खा दिया था कि सही नहीं सही है। अब आप लोग एक बार मिला लो, सोएंगे चिपट्टे जो मुझे डाउट था, सोएंगे चिपट्टे, C और D सोएंगे चिपट्टे, ओके ठीक है, समझ आया। अब हो सकता है यहां तो पूरे सही हुई, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि आपका जो भी निकले ना, मतलब 12 नहीं सही कर सकते तो 9-10 तो कम से कम सही कर लो, इतने में हमारा तुम्हारा टी स्टोर क्वालिफाई हो जाएगा। समय देखो अभी शेष है ना, समय की कोई वो नहीं है, और 4 जैसे ही मिनट हो जाएगा, 4 मिनट के बाद मुझे वहां 2 मिनट का स्टॉप पर लगाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं कि 4 मिनट में इसको स्टॉप कर देता हूं, ओके। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाइए भाई, आपको एक ही तो ट्रैक मेमोरी वहां देनी है, 2-3 थोड़ी ना देना है, लेकिन मुझे आपको तो 2-3 पढ़ाना है, तो उस पहले दूसरे और तीसरे अक्षर से मिलकर जो शब्द बने, उन शब्दों को याद करके ही आप ये काम कर सकते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको ऐसा लग रहा हो कि मार साहब लगता है सब पहले आती है, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ भी कहानियां बनाइए, गंदी बनाइए, अच्छी बनाइए, अरे इतनी सारी मूवियां देखते रहते हो उल्टी सीधी यार, बॉलीवुड में कितनी पिक्चरें देखते हो, उससे निकाल लीजिए ना 2-4 कहानियां समझे कि नहीं समझे, उससे आने वाले शहर का नाम, उससे आने वाले लोगों का नाम जो कोड लिखे होते हैं ना, इससे आने वाले शहर का नाम, इससे आने वाले लोगों का नाम, इससे आने वाले वस्तुओं का नाम, वो सब जब आप एक बार लाओगे ना अपनी कहानियों में, तब कही जाके ट्रैक मेमोरी बनेगा, ओके चलो फिर अब मैं आपको अगला ट्रैक मेमोरी का अगला एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे कि याद मैंने अभी बिल्कुल भी सामने नहीं देखा है, मैं कुछ भी नहीं याद कर रहा हूं, है ना। मैं स्टॉपर लगाऊंगा, फिर से मैं देखूंगा और खुद वहीं पर कहानियां बनाऊंगा कि हाँ क्या कहानियां यहां पर बननी चाहिए। स्टार्ट है, स्टार्ट। हाँ देखो, राजकोट पंजाब, अब देखो इसमें वो है कहीं कट नहीं है, ये देख लेना। तो इसका मतलब राजकोट पंजाब, सबसे इधर बीच में कोने में राजकोट पंजाब गया, वाह भाई वाह, राजकोट पंजाब गया, राजकोट पंजाब गया, है ना। ध्यान रखना बीच में कुछ भी नहीं है, राजकोट पंजाब गया, ठीक। फिर इसके बाद गया, है ना, यहां नीचे से स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा। मोनू ने मऊ का संडे मनाया, संडे देखो, संडे, ये सब ऐसे उंगलियां फेरते जाइए। मोनू ने मऊ, थोड़ा ऊपर जाना, यहां कोने शुरुआत करना, मोनू ने मऊ का संडे मनाया,
मोनू ने मऊ का संडे मनाया, है ना। राजकोट पंजाब गया, राजकोट पंजाब गया, ओके। फिर इसके बाद राजकोट, कोट के उसमें जो ओएल लिखा है वही एलो नीचे आ गया, एलो नीचे आ गया, दून यहां, है ना। राजकोट पंजाब गया, बी कहीं पर कुछ नहीं है, राजकोट पंजाब गया, किनारे किनारे है, यहां बीच में राजकोट पंजाब गया। मोनू किनारे से शुरू हो रहा, नीचे से किनारे शुरू हो रहा, मोनू ने ये सब कट बिंदु है। मोनू ने मऊ का ये भी कट बिंदु है। संडे मनाया, है ना। यहां केओएल आया है तो इसके नीचे लो, है ना। राजकोट पंजाब गया और यहां पर दून, बस ये लास्ट भी याद कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, दून यार लास्ट भी याद कर लो। राजकोट पंजाब गया, राजकोट पंजाब गया। मोनू ने मऊ का संडे मनाया, मोनू ने मऊ का संडे मनाया। राजकोट पंजाब गया है, कोल एलो और यहां हमारा दून। अभी मेरे पास समय है, मैं भी याद करूंगा, अभी भी याद करूंगा। मोनू ने, सब हमारे कटान बिंदु पर हैं। मोनू ने मऊ का संडे मनाया, राजकोट पंजाब गया, है ना। कोट में लूट है, कोट में एलो यहां दिया, दून यहां, अब 2 सेकंड में दून लो चेंज हो गया, मैं तुरंत याद करूंगा। यहां तो सर दून था, यहां लो था, पहले वो चीज लिख लो जो है ठीक है। अभी चलने दो। दून यहां था, दून कहा दिया, दून ये है, ए में था, दून ये था, अरे दून ये था। राजकोट पंजाब गया, राज ये ए में था, कोट हमारा बी में था, कोट बी में था। पंजाब हमारा सबसे लास्ट में था, यहां कुछ नहीं था, याद करो। पंजाब गया, पंजाब राजकोट पंजाब गया उसके नीचे था, गया इसके नीचे था, है ना। फिर मोनू ने मऊ का संडे मनाया, मोनू ई में था, मोनू कहां गया, मोनू ई, मोनू ने मतलब ने एन डब्ल्यू, है ना। मोनू ने डी, ये डी पर, मोनू ने मऊ हमारा बी, मऊ बी, मऊ का हमारा ए। फिर सन कहां था, सी में, डे उसके ऊपर था, बी डे बी, है ना, बी। अब क्या बचा, लूट कुछ नहीं था, यहां जो KOL था याद करो, इसका नीचे जो है लूट था, यानी यहां हमारा क्या आ जाएगा, बताइए समझ में आ गया भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना साइटो निकलता है। अच्छा आप सोच रहे हो कि क्या हम एग्जाम हॉल में भी इतना तेज चिल्लाएंगे? आपको तेज चिल्लाना नहीं है, अपने मन में बोलना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आवाज घुंघनाहट की है, बुदबुदाहट फुसफुसाहट वो निकलते रहना चाहिए। मोनू ने मऊ का संडे बनाया, है, मोनू ने राजकोट पंजाब गया, अरे ये तो बोल सकते हो, ऐसे तैसे में जाने दो बदल वालों को यार, तुम अपने से मतलब रखो, तुम्हें साइको निकालना है। तो साइको का मतलब ये नहीं ऑनलाइन मोड देना शुरू कर दिया, अरे पहले कॉन्सेप्ट समझो, तो ये क्लास देखो, और ऐसी बेहतरीन क्लास आप लोगों को माई पाठशाला एप्लीकेशन में पहले मैं 10-12 घंटे की देता हूं, जिससे कि आप लोगों का पहले तो सबसे पहले साइको में जो थ्योरी का कमांड है वो अच्छा हो जाए। अगर आपने अभी भी जो है अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो सुधर जाइए। आपके पास सिर्फ 18 दिन बाकी है, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरा साइको बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें 10 घंटे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा याद करने की, और फिर उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक मिलेंगे, है ना। देखो अगर आप लोग 51 सेशनल 34 कंप्लीट मॉक टेस्ट लेना चाह रहा हो, तो जिसका बैच का दाम 699 था वो मैंने 499 कर दिया। 500 नहीं दे रहा हूं, लोग 500 दे रहे हैं, 500 रुपए में 500 टेस्ट ले रहे, सब फर्जी, किसी काम के नहीं है, लेकिन यहां पर आपको क्वालिटी मिलेगी। और अगर आप इससे भी बढ़िया लेना चाह रहे हो तो 100 फुल मॉक टेस्ट और 300 सेक्शनल टेस्ट। बच्चों ये आपका बैच, इसमें भी जो 1099 में पहले चल रहा था, इसमें भी डिस्काउंट करने के बाद मैंने इसको कर दिया है 899। ये दोनों बैच, ये जो सामने नंबर लिखा हुआ है ना, चाहे 93 69 880 746 या इस नंबर पे कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना है वो माई पाठशाला। कैसी लगी आज की कहानी है? मनमोहक है, रोमांचित, सब मजा आया नहीं आया? ऐसे ही अगर कोई और मेमोरी टेस्ट नहीं याद हो रहा तो बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, वो भी मैं तुम्हें याद दिला दूंगा।
ओके, याद हुआ नहीं याद हुआ, ईमानदारी दिल के साथ बस बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।